गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, जालंधर कोर्ट का एग्ज़ाम 6 तारीख को है। आज 5 तारीख हो चुकी है। एग्ज़ाम से 12 घंटे पहले मैं जालंधर कोर्ट के लिए स्पेसिफिक महा मैराथन लेके आया हूँ। इसे करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली फील होएगा। इसमें से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आएंगे। देखिए, इससे पहले मैंने हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट है करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र का भी एग्ज़ाम होना बाकी है, नूह, फरीदाबाद, पलवल का भी एग्ज़ाम होना बाकी है अभी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली। पानीपत में आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन, करनाल में आउट ऑफ 50 40 क्वेश्चंस। इंग्लिश बिल्कुल एज इट इज़ सेम बिल्कुल। यहाँ तक कि क्वेश्चन बनाने वाले जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं एग्जामिनर, जो भी कुछ हैं, तो मेरा कंटेंट देख के ही बना रहे हैं। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा। मैं मैराथन स्टार्ट करने से पहले देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मुझे कल ही पता चला कि जो बच्चे मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया कि सर देखिए, ये आपके बारे में कुछ उल्टा उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं है, कुछ कंटेंट के ऊपर गलत बोल रहे हैं। देखिए बच्चे, जो भी बच्चे कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। हर एक टीचर की एक इमेज होती है, हर एक टीचर का एक पढ़ाने का तरीका होता है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं डेफिनेटली, और जिन्होंने साथ में एग्ज़ाम भी दी है, जो जुड़े हैं वो बहुत अच्छी बात है, मेरे पे विश्वास करके वो जुड़े हैं। साथ में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उन्हें पता है राहुल सर जो करवा रहे हैं, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है उनके जो पढ़ाए हुए में से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए। मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस कंटेंट में बनाने में, हर एक ईच एंड एवरीथिंग में। जब भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ जो ये बच्चे शरारती तत्व हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा नेगेटिव इंप्रेशन मत डालिए किसी भी बच्चे के ऊपर। हर एक टीचर की एक इमेज होती है, टीचर को इमेज बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ ये नेगेटिव थिंग्स मत फैलाइए, झूठी बातें मत फैलाइए, इससे किसी का बेनिफिट नहीं होएगा कुछ भी। ठीक है? जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उन्हें पता है राहुल सर कितने सपोर्टिव हैं, कितना अच्छा कंटेंट देते हैं वो। आप एक बार पेड कोर्स पढ़िए, फिर एग्ज़ाम देने तो जाइए, फिर मुझसे आके बात करना कि सर आपके पढ़ाई में से क्वेश्चन नहीं आया। बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं कि सर आपके पढ़ाई में से डेफिनेटली 90% पेपर आया है। अब और क्या चाहिए अब आप सबको, ये बताइए मुझे आप। आप सबके लिए पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स तो चलो ठीक है, वो पेड कोर्स में से पढ़ लेंगे, उनका एग्ज़ाम ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जो बच्चे कुछ भी परचेज़ नहीं कर रहे, मैं उनके लिए मैराथन भी प्लान करता हूँ, वीडियोज़ भी रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग काम कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे 3-4 दिन से पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज़ था मैं, फिर भी आप सबके लिए मैं मेहनत कर रहा था। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है कि कोई आपकी डिमेज कर रहा है, डिफेम कर रहा है आपकी इमेज को, मतलब गलत-वलत बोल रहा है, तो बहुत बुरा लगता है देखो किसी को भी। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप सबसे मैं चाहता क्या हूँ, आप सबसे मैं यही चाहता हूँ, प्लीज़ बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि किसी का भला हो सके। अगर मैं आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपसे मैं इतना ही चाहता हूँ बस। लेकिन प्लीज़ जो ये उल्टी-फुल्टी चीज़ें बता रहे हैं दूसरे बच्चे शरारती, तब मुझे पता है 3-4 ही बच्चे हैं बस ये। मैंने नेम भी निकाल लिए हैं किन-किन ने मतलब एक कुछ करवाया है, उल्टे काम कर रहे हैं जो ये बच्चे। तो डेफ़िनेटली मैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लूँगा, जो मतलब डिफेम कर रहे हैं मुझे। ठीक है? अगर आपको नहीं पढ़ना तो प्लीज़ आप मत पढ़िए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेरे पास आए हैं, तो प्लीज़ उन्हें पढ़ने दीजिए। ठीक है? जो बच्चे पढ़ पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ उनका भी टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। ठीक है? उनको नेगेटिव बातें बता के, कुछ-कुछ उल्टा-फुल्टा बता के आप। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं देखिए, डेफ़िनेटली उन्होंने मेरे पास विश्वास करके मेरे पास आए हैं, और मैंने उनके विश्वास पे भी खड़ा हुआ हूँ। आज मैं आप सबके लिए देखिए, अभी करनाल कोर्ट का पेपर हुआ था, बच्चों ने भर-भर के कमेंट सेक्शन में बताया कि लाइक दैट, कि फ़ोटोज़ में बताया, वीडियोज़ बना के भेजी, सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ। आपके कंटेंट से सारे क्वेश्चंस आए। उस टाइम मैं एनालाइज़ की वीडियो नहीं लेके आया कुछ भी, कि बच्चों के कितने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए हैं।
प्रीव्यू आया है आपके पेड कोर्स के ऊपर, लेकिन आज मैं देखो ले आया हूँ। ये देखिए पानीपत कोर्ट का सबसे पहले वाला। हेलो सर, पेपर बहुत अच्छा गया, आपकी पीडीएफ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, मैं जैसा आपने बोला था वैसा आया, वंस अगेन थैंक यू। क्योंकि मैं पानीपत कोर्ट के अंदर मैथ के क्वेश्चंस भी आए थे। मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम योर मटेरियल सर, थैंक यू सर, थैंक्स सर। देखिए करनाल कोर्ट का है, आप देख सकते हैं 4 डेज एगो 3 डेज एगो ईशा अनु ने बच्चों ने कमेंट बताए हैं, सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, जो आपने पढ़ाया वही आया। अनु देखिए आप ये बता रहे हैं, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच सर, मुझे 10 दिन पहले पता चला पेपर का, मैंने आपकी सभी वीडियोस देखी, सभी उसमें से आया था। जीके में 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। डिस्क्रिप्टिव में जो आपने जैसे पोल्यूशन और वुमेन एम्पावरमेंट वो भी सेम था। बहुत अच्छा पेपर हुआ। बस अब टाइपिंग के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि टाइपिंग मेरी टू स्लो है। आप देखिए खुद, 10 दिन पहले बच्चा आया, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, पेड कोर्स वगैरह जो भी परचेज किए या जो भी है, तो मतलब मैंने कंटेंट पे पूरा मन लगा के काम किया हुआ है। मेरा दूसरे टीचरों की तरह नहीं है, कुछ भी पढ़ा दिया, एग्ज़ाम में आए ना आए बर के कंटेंट पढ़ा दिया, नहीं। जो एग्ज़ाम में मैंने पढ़ाया है वही आया हर बार, ठीक है। साथ में अभी पेड कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए पेड कोर्स के बारे में जलंधर कोर्ट के लिए मैं अभी भी दम रखता हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर आप कल भी एग्ज़ाम है, अगर आप आज परचेस करते हैं, आप पढ़ लेते हैं पूरे दिन रात, आज पूरी रात, 100% बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका। पेड कोर्स में आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि राहुल सर ने क्या कंटेंट दे रखा है। कोई टीचर इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता। अगर किसी बंदे में जीनियस है, बंदा कंटेंट में दम है, जब भी वो बोल पाता है। अगर आप आज ही परचेस करते हैं, पढ़ लेते हैं पूरी रात, कल एग्ज़ाम से पहले पहले, क्योंकि 12 से 2 आई थिंक सो एग्ज़ाम आपका, कल भी पढ़ लेते हैं आप एग्ज़ाम से पहले, 100% बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका, आपके घर पे सरकारी नौकरी आएगी, ठीक है। ये स्टेप्स ज्वाइन मैंने बता रखे हैं, कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो डेफिनेटली जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी ई बुक वगैरह या पेड कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैराथन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होएगी मेरी तरफ से। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा, इंग्लिश का कंटेंट करवाऊंगा, मन लगा के ध्यान से 2-2 बार देख लेना, 100% एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। द फर्स्ट आई थिंक सो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट थी। कौन से ईयर में हुई थी? 1975 के अंदर। दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आर्यभट्ट भी 1975 में भी, ठीक है। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनाइटेड नेशन कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1945 में। WWW वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंटेड किसने की थी? टीम बर्नर्स ली ने। इसके अंदर देखो दोनों क्वेश्चंस आते हैं, WWW की फुल फॉर्म भी बता देते हैं, पूछ लेते हैं, और इसकी इन्वेंशन किसने की थी, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डे? 26 जनवरी 1950। याद रखना 1949 नहीं, 1950। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च एट, कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मुंबई के अंदर, गोविंद टैंक मैदान में। याद रखना कहाँ पर, मुंबई में, दोनों जगह पूछ लेते हैं। इसके अंदर देखिए 3 क्वेश्चन पूछते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर 1942 सन ईयर में हुई थी, मुंबई में हुई थी, और कौन सा? गोविलिया टैंक मैदान के अंदर हुई थी, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल? कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था? दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डूम इन द इंडिया? लार्जेस्ट डूम इंडिया में कौन सा है? गोल गुंबज, जो बीजापुर के अंदर है, ठीक है। एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम रॉन्गटन ने। या आपके एग्जाम में विलियम नहीं आएगा, W रॉन्गटन आएगा, ठीक है, फुल फॉर्म आती है इस चीज़ की। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। कतार के अंदर हुआ था।
हु रोड दास कैपिटल, दास कैपिटल किसने लिखी थी? कैरल मैक्स ने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है हाउ मेनी इंडियन स्टेट से पास होता है? 8 इंडियन स्टेट से पास होता है। इसकी ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो, ठीक है। 8 स्टेट से पास होता है उस चीज़ को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, फर्स्ट वुमेन रूलर दिल्ली कौन सी थी? दैट इज रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जोधपुर इज नोन एज ब्लू सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड रेडियम? दैट इज मैरी कुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पैनल कोड वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकुले। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलंधर में आता है ये। इंडियन पैनल कोड ड्राफ्टेड मतलब किसने बनाया था? लॉर्ड मैकुले ने। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन बुकर प्राइज, पहले कौन सी महिला जिनको बुकर प्राइज मिला था? दैट इज अरुंधति रॉय। द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था किस चीज़ से? नीति आयोग से। कौन से ईयर में किया गया था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट बेंगलुरु। द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस वाज इन, कौन से ईयर के अंदर जो फर्स्ट इंडियन था जो जिसने ट्रैवल किया था स्पेस के अंदर? दैट इज 1984 के अंदर। हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं? दैट इज गोदावरी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किस किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, 1526 के अंदर, ठीक है। सेकंड 1556 के अंदर। थर्ड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, मैंने फर्स्ट और सेकंड बता दिया, आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी बताना है, ठीक है। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया कौन थे? सी राजगोपालाचारी। द अजंता केव्स वाज लोकेटेड इन, अजंता केव्स कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र के अंदर। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया में, वर्ल्ड के अंदर ही पूछते हैं इंडिया में पूछते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर कंचनजंगा है। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, जो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स के लिए किसने लॉन्च की थी और कौन सी कंट्री ने की थी? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं इस चीज़ में, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के लिए एडविन जेनिफर ने की थी। कंट्री आपको बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डांडी मार्च वाज लॉन्च्ड इन 1930 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने थे डांडी मार्च के अंदर, ठीक है। अराउंड 78 के आसपास डेलीगेट्स थे, ठीक है। हु रोट आनंद मैथ? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कैरो। विच इंडियन फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट, कौन से इंडियन फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है? दैट इज दिवाली। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, कौन से पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स के अंदर? दैट इज अमेरिटस सेन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड कब हुई थी? 2500 BCE में। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा। मैं स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैराथन आपकी बहुत लंबी चलेगी, इसके अंदर मैंने इंग्लिश के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं तो आप पढ़ लेना। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010 के अंदर हुई थी। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872। हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दैट इज जिनेवा। द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनोस एरियाज। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर? फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर कौन थी? दैट इज किरण बेदी। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, UV रेज, ठीक है। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ जर्मनी? नॉट आयरन मैन ऑफ इंडिया। आप सबको आयरन मैन ऑफ इंडिया तो पता होगा, आयरन मैन ऑफ जर्मनी किसे कहा जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को। द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजाइड ओवर द UN जनरल असेंबली वाज विजय लक्ष्मी पंडित। करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज वॉन।
विच मुगल एम्परर वाज नोन एज जिंदा पीर, कौन से मुगल एम्परर को जिंदा पीर भी कहा जाता है? दैट इज औरंगजेब। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके अंदर अगर क्वेश्चन आता है साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबके तीनों की डिस्कवरी पूछ लेता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। द टर्म सिलिकॉन वैली रेफर टू कैलिफोर्निया यूएसए टेक्निक हब। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। N2O, याद रखना दोनों चीज, उसका फॉर्मूला भी याद रखना, N2O। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया इज, आपको बताना है। ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेवी? छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी हमें लाइक दैट कि करंटली में जलंधर कोर्ट में आने के चांसेस, अभी नेवी डे गया था कभी रिसेंटली, तो आपको बताना है नेवी डे किस दिन होता है, इंडिया कब सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे को, और इसकी थीम क्या थी इस बार 2025 के अंदर। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड? दैट इज तिब्बतन प्लेटो। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य, चाणक्य, दोनों एक ही हैं, कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ओशियन? दैट इज पैसिफिक ओशियन। The headquarter of the European Union is Brussels, Belgium. Who was the first Indian woman to receive the Bharat Ratna? कौन सा फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने रिसीव किया था भारत रत्न? दैट इज इंदिरा गांधी। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों इंपॉर्टेंट है प्लेसेस। ठीक है, इनके ईयर पूछता है वो कि कब हुए थे ये। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? दैट इज गुरु नानक देव। Which is the hardest natural substance on the earth? That is diamond. Next question. Indian Parliament is a bicameral consisting of, means कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनी है, दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है। Who discovered America in 1492? क्रिस्टोफर कोलंबस। ईयर बी पूछता है, ईयर बी याद रखना इस चीज का। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस तो हर किसी को पता है, अगर उसने ईयर पूछ लिया तो बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। 1492। देखिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन में ईयर नहीं पूछ रहा, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं ईयर के साथ, तो मैं आपको वो पहले से बता रहा हूँ। ठीक है। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, दैट इज हीराकुंड डैम। कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा। अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था कि हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दैट इज उड़ीसा। द बेरिन आइलैंड इन इंडिया इज फेमस फॉर, दैट इज वोल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is known as Lady with the Lamp? That is Florence Nightingale. The capital of South Africa include how many cities? जो कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, कितने सिटीज़ को इंक्लूड करती है? दैट इज 3, प्रिटोरिया, केप टाउन, बोमफोंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड द प्रिंस? दैट इज निकोलो मैकियावेली। ये मैंने अभी भी क्वेश्चन करवाया था, पहले मैराथन करवाई थी। द सुएज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद, किस चीज़ से कनेक्ट करता है? दैट इज रेड सी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? दैट इज जॉर्ज वाशिंगटन। द रोल्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। अभी आपको लाइक दैट कि आपको पता होगा, पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट वो आए थे, इंडिया में आए हुए हैं, तो इससे पहले अभी 2025 में, इससे पहले कब वो इंडिया में आए थे, आपको वो भी बताना है। ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। ठीक है। द रिवर थेम्स फ्लो थ्रू विच सिटी? दैट इज लंदन। Who is regarded as father of modern chemistry? That is Antoine Lavoisier. The Nobel Prize in Peace 2014 was awarded to किस को मिला था? कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? दैट इज जूल। यहाँ पर आई थिंक सो टाइपिंग मिस्टेक है, बट आएगा। द सिटी ऑफ बोन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दैट इज जर्मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज के बारे में। ठीक है। Who built the Qutub Minar? Qutbuddin Aibak. Which state is called the sugar bowl of India? Which Indian state को हम sugar bowl of India भी कहते हैं? That is उत्तर प्रदेश। Who was the last Mughal emperor? बहादुर शाह सेकंड जाफर। Who founded the Brahmo Samaj? राजा राम मोहन राय। The currency of Russia is ruble. Who discovered oxygen? ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने। The ancient University of Nalanda was in which state? That is Bihar. Who was the first woman to win Gyanpith Award?
दैट इज आशापुरा देवी। द हेडक्वार्टर ऑफ सारक इज लोकेटेड इन काठमांडू नेपाल में। विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैचुरन, दैट इज टाइटन। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये याद रखना, हर बार रिपीटेड होती है। ठीक है। हु, आई रिपीट अगेन, ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन कौन थे, दैट इज सलमान रुश्दी। ठीक है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे इंडिया में कौन से ईयर में हुए थे, दैट इज 1951 1952 के अंदर। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दैट इज गोदावरी। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इल्यूशन, दैट इज चार्ल्स डार्विन। अजंता केव्स वाज फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज, कौन सा पहला एशियन था जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ईयर आप याद मत करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF कहाँ पर लोकेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज वाशिंगटन DC USA। IMF की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हु बिल्ड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, दैट इज अकबर। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज अटैक्ड इन, कौन से ईयर में अटैक हुआ था, 2001 के अंदर। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कौन सी है, ट्रेंस सिबर्सन रेलवे। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की 2 बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है। वो कभी कभी पूछ लेता है, वो आपको बतानी है। देखिए मुझे आंसर आते हैं, ऐसे नहीं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप सुन के इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है। अगर आप कमेंट यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा वो। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख देंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में 100% सेट हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं। सपोज कीजिए अगर ये बुक है लाइक दैट कि दादा भाई नौरोजी की कोई बुक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है। आप सुन के अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर लेंगे। अगर आप अभी वीडियो को पोस्ट करके गूगल पे जाके सर्च करते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको वो याद हो जाएगी, क्योंकि आपको माइंड में रिपीटेशन होगी उस चीज़ का 2 से 3 बार। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक दोबारा फिर है। द इंदिरा गांधी कैनल ब्रिंग वाटर टू राजस्थान। हु रोड द पैराडाइज लोस्ट, दैट इज जॉन मिल्टन। विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930, दैट इज CV रमन। हाइएस्ट माउंटेन अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, दैट इज थॉमस एडिसन। द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्लिन। द करेंसी ऑफ टर्की इज लीरा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ, फर्स्ट इंडियन चीफ कौन थे इंडियन आर्मी स्टाफ के, दैट इज जनरल KM करियप्पा। लैंड ऑफ 5 रिवर्स को कौन सी स्टेट कहते हैं, पंजाब। आपने सुना भी होगा कि पंजाब 5 नदियों से बन के बनी है। ठीक है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स। द ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज वाज साइंड इन 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड होता है वो कोर्ट के अंदर, और सिंपल ऐसे पूछेगा वो। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। हु रोट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दैट इज स्टैम्फन हैंकिंग। द एशियंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड इन, जो मोहनजोदाड़ो कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट साइट हरियाणा के अंदर, आपको वो भी बतानी है। सबसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे ओल्डेस्ट साइट प्लस सबसे लार्जेस्ट साइट। ठीक है। आपको दोनों बतानी है, ओल्डेस्ट प्लस लार्जेस्ट साइट, बहुत बार पूछता है वो। ठीक है। और जो ब्रिक थी, ईट थी, ये भी क्वेश्चन आता है इसमें से, मैं आपको भी बता देता हूँ। जो ब्रिक जो यूज हुई थी उसकी मेजरमेंट क्या थी। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। मुझे नहीं पता, जो बच्चे सीरियस होंगे तो वो डेफिनेटली बताएंगे। हर एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी इंपॉर्टेंट अहमियत देंगे वो इस चीज़ की। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इज इन, दैट इज जकार्ता इंडोनेशिया। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक सिल्वर मेडल, अभी मैंने पहले भी करवाया था ये वाला क्वेश्चन, PV सिंधु। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फाउंड बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप।
हु वाज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, दैट इज विष्णु शर्मा। द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। हु डिस्कवर्ड इनिसिलिन, इनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक बेंटिंग, चार्ल्स बैट ने। मोस्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है देखिए, और इसमें ऑप्शन फ्रेडरिक बेंटिंग पूछते हैं। लार्जेस्ट कोरल लीफ इन द वर्ल्ड इज ग्रेट बैरल लीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी IOC इज लोकेटेड इन, दैट इज लुसाने, स्विट्जरलैंड। हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट की इन्वेंशन किसने की थी? दैट इज अल्फ्रेड नोडल ने। द सिटी ऑफ मॉस्को इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? दैट इज मोस्कोवा रिवर। Who was the first Indian woman to receive an Olympic medal in wrestling? That is Sakhi Malik. The partition of Bengal took place in 1905. The capital of Mongolia is Ulaanbaatar. Who discovered Pluto? Pluto की डिस्कवरी किसने की थी? That is Cyclade Tompuik ने. The first woman Nobel laureate in literature was Selima Lavrov. Who was the founder of Rashtrakuta dynasty? दैट इज दंती दुर्गा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री के अंदर आता है, डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। द केमिकल सिंबल ऑफ मरकरी इज Hg। केमिकल सिंबल मरकरी का Hg है। हु कंपोज द एपिक रामचरितमानस, दैट तुलसीदास। अभी आपको वो भी पूछ सकते हैं, जो अभी इन्होंने ध्वजा लगाई है राम मंदिर के ऊपर, तो वो हाइट उसकी कितनी है, ठीक है। द करेंसी ऑफ ब्राज़ील इज रियल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? कौन सा फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो एक्सपायर हो गए थे ऑफिस के अंदर ही? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो टाइपिंग मिस्टेक है 341। द इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कार्निवल्स। द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क वाज फतिमा दयानंद सीत। हु पेंटेड द स्टारी नाइट, दैट इज विंसेंट वैन गोग। द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड। स्टार्टेड हमारे उत्तराखंड में हुई थी, ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, उत्तराखंड से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। हु इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? दैट इज सरोजनी नायडू। द कैपिटल ऑफ इराक इज बागदाद। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस। द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज बीइंग हुमिंग बर्ड। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन हैपेंड इन 1666। द डिस्कवरी ऑफ लॉस्ट प्लानिटरी मोशन इज जॉन्स कैपिलर। याद रखना, जॉन्स कैपिलर ने जो डिस्कवरी की थी प्लानिटरी मोशंस की, इसमें तीन लॉ थे। बस याद रखना यही कि 3 लॉ थे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है सिर्फ कितने लॉस थे, तो 3 लॉस थे। ये नहीं आएगा कि अंदर उसमें क्या था, सिर्फ 3 लॉस थे, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ कैनेडा इज आइस हॉकी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? दैट इज राजा राम मोहन राय। द फेमस बुक 1984 वॉज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। अब एक फेमस बुक आपको मैं एक और बता देता हूँ, 400 डेज। स्पेशल ये ऐसे पूछ लेगा, द फेमस बुक 400 डेज वॉज रिटन बाय चेतन भगत, ठीक है। 400 डेज चेतन भगत। आई लाइक दैट कि इसके अंदर देखिए 1984 है जॉर्ज वॉल, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ये रहेगा अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है, तो उसमें चेतन भगत ही आंसर आएगा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ लीबिया इज ट्रिपोली। द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इन लंदन, UK। हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री? दैट इज रजिया सुल्तान। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड वाज तारापुर, महाराष्ट्र। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज रुपया। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? एंटिनो वैन ल्यूइक ने। द एफिल टावर वाज बिल्ट इन 1889। द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन, जब उन्होंने लाइक कि एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा। याद रखना इस चीज़ के बारे में, वो एप्पल थी। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया इज गोबी डेजर्ट। हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो इंडियन फ्लैग है उसकी मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ बतानी है आपको। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वाशिंगटन, DC। हु वाज द फर्स्ट वुमन इन स्पेस?
दैट इज वेलेंटिना ट्रिस्कोवा। गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन अमृतसर पंजाब के अंदर। ठीक है, आपको अदर नेम ऑफ गोल्डन टेम्पल भी बताना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस। मैं जब भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन बच्चों बिलीव मी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? दैट इज सी राजागोपालाचारी। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 was awarded to Rabindranath Tagore. The tallest building in the world 2025 is Burj Khalifa, Dubai. Who gave the slogan सरफरोश की तमन्ना? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आया है पंजाब के अंदर पहले भी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, RP बिस्मिल आएगा ऐसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। हु इज द ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? दैट इज चार्ल्स डार्विन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949। मैंने इससे पहले आपको करवाया था कम इनटू इफेक्ट। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, याद रखना। नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कंगारू। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? देखिए ये तीनों हैं, तीनों ही याद रखने हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको। मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें या तो ये डाल देगा, वो तीनों ऑप्शन डाल के फोर्थ ऑप्शन डाल देगा ऑल ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी दो डाल के वो ऐसे लिख देगा बोथ A एंड B, और फोर्थ ऑप्शन और कोई डाल देगा। ठीक है, आपको तीनों नेम याद रखना है, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्ण, CV रमन। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का ईयर याद कर लेना अच्छे से। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इंदिरा गांधी। पनामा कैनल कनेक्ट Atlantic Ocean to Pacific Ocean. The currency of Bangladesh is Taka. Who was the author of Shakuntala? That is Kalidas. The famous Konark Sun Temple was built in Narsimha Devi. The father of modern India is Raja Ram Mohan Rai. The highest waterfall is in the world is Angel Falls. The first Indian to win gold medal at the Olympics was Abhinav Bindra. The capital of Nigeria is Abuja. Who founded the Arya Samaj? Swami Dayanand Saraswati. National tree of India is banyan tree. Who discovered the law of buoyancy? That is Archimedes. The first Indian woman astronaut selected for space unfortunately died in 2003 was कल्पना चावला। कहाँ से बिलोंग करते हैं? करनाल से। कौन से स्कूल में इन्होंने अपनी अर्ली स्टडीज़ की थी? जहाँ पर उन्होंने बैचलर करी थी, दयाल सिंह कॉलेज। ठीक है, वो जो करनाल में ही लोकेटेड है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज है वो। ठीक है, करनाल में से। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 बॉम्बे सेशन। द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित। Who was the first Chief Election Commissioner of India? That is Sukumar Sen. Which Viceroy of India introduced the doctrine of lamps? That is Lord Dalhousie. In which year did India launch its first nuclear test? That is Smiling Buddha. That is 1974. Which Indian mathematician is known for his contribution to infinite series and number theory? कौन से इंडियन मैथमेटिशियन ने जिन्होंने अपने हमें हेल्प करी थी इन्फिनिट सीरीज और नंबर थ्योरी को समझाने में? दैट इज श्रीनिवास रामानुजन। ट्रीटी ऑफ वर्सलेस फॉर्मली एंडेड बाय विच वॉर? दैट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी? दैट इज अकबर। दैट क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दैट इज दादाभाई नौरोजी। पूना एक्ट 1932 was signed between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. First census in India was conducted in 1872. Which Indian state was formerly known as NIFA, North East Frontier Agency? That is Arunachal Pradesh. The permanent settlement of Bengal was introduced by Lord Cornwallis. Which is the largest island in the world? That is Greenland. Most important question है ये वाला। ठीक है, Who wrote the book Anand Math? That is Bankim Chandra Chattopadhyay. The headquarter of International Atomic Agency is located in, that is Vienna, Austria. Austria याद रखना, it is not Australia, it is Austria। ठीक है, वीना। देखिए अराउंड मैंने आपको 200 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए हैं जीएस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
आप सभी को करनी है। ठीक है, अभी हम इंग्लिश के बारे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। प्लीज़ वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद मैंने सिनोनिम्स भी करे हैं, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, ऐसा पर्सन जो बुक्स को प्यार करता हो, दैट इज बिब्लोफाइल। फियर ऑफ हाइट, जिसको हाइट का भय हो, डर हो, जिसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। अगर आप मेरे साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद भी हो जाएंगे, मैं आपको हिंदी मीनिंग भी समझा आ रहा हूँ। ए गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, मतलब गवर्नमेंट काफ़ी अमीर है, अच्छा पैसा वगैरह उसके पास, अच्छा रन कर रही है, दैट इज प्लूटोक्रेसी। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस की स्टडी के बारे में क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एवरी। ए वन हु कैन नॉट स्लीप, जो सो नहीं सकता, दैट इज इंसोमनियक। सी नहीं आएगा, आई थिंक सो स्पेलिंग मिस्टेक है, इंसोमनिया। ठीक है। ए पर्सन हु अवॉइड वर्क, मतलब जो काम को टालने की कोशिश करता हो, काम करना ना पसंद करता हो, ठीक है, आलसी हो, दैट इज आइडल। लव ऑफ मैनकाइंड, मानवता को प्यार करने वाला। फिलंथ्रोपी, मतलब किसी की मदद करने वाला, फिलंथ्रोपी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन, ऐसा पर्सन जो कॉइन्स को कलेक्ट करता हो, दैट नोमेटलिस्ट। अ वन हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ऐसा पर्सन जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता हो, दैट इज सूथसेयर। पानी का भय हो, जिसे पानी का डर हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ए पर्सन हु राइट पोम, ऐसा पर्सन जो पोएम को लिखता हो, दैट इज पोइट। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये तो आप सभी को पता है, डेमोक्रेसी कंट्री में हम रहते हैं। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, ऐसा प्लेस जहाँ पर सिक्के बनते हैं, दैट इज कॉल्ड मिंट। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी। वन हु स्टडी इंसेक्ट, ऐसा जो स्टडी करता है इंसेक्ट के बारे में, मतलब कैसी ग्रोथ होएगी, कैसे वो मतलब इंक्रीज करेंगे सारा कुछ, दैट इंटोमोलॉजिस्ट। फियर ऑफ डार्कनेस, जिसे डार्कनेस का भय हो, मतलब अंधेरे का भय हो, दैट नेक्टोफोबिया। ए पर्सन स्किल्ड इन ड्राइंग, मतलब जिसको बहुत अच्छी कला आती हो, अच्छा ड्राइंग करता हो, दैट आर्टिस्ट। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। ए पर्सन हु ट्रीट एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स को ट्रीट करता हो, मतलब उनकी देखभाल करता हो, कोई बीमारी वगैरह हो या कुछ भी, मतलब एक्स वाई जेड किस चीज़ में भी दिक्कत आ रही हो, तो वेजिटेरियन। ठीक है। लव ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से प्यार करता हो, सिर्फ अपने आप से ही मतलब हो, दैट नर्सिसिज्म। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहाँ पर गेहूं के या फिर मतलब किसी चीज़ के भी ग्रेन्स के दाने रखे रहते, दैट इज ग्रेनरी। वन हु ट्रेवल टू नॉन प्लेसेस, दैट इज एक्सप्लोरर। ए पर्सन हु सेल्स ड्रग, ऐसा पर्सन जो ड्रग्स को सेल करता हो, दैट इज कॉल्ड फार्मासिस्ट। स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। ए पर्सन हु ड्रॉ मैप, जो मैप को ड्रॉ करता हो, दैट इज कार्टोग्राफर। फियर ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स के का डर हो, बे हो, दर्द हो, दैट इज ओफाइडोफोबिया। ए स्पीच दैट डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच जो हम डिलीवर करते हैं विदाउट प्रिपरेशन, दैट कॉल्ड एस्टेम्पोर, जो हम स्कूल लाइफ में अपने करते थे, लाइक दैट 5th-6th क्लास में टीचर रैंडमली कोई भी टॉपिक बोल देंगे, लाइक द ट्रीज, वुडन, एनिमल्स, किसी भी चीज़ के बारे में बोलना, मतलब ठीक है, टॉपिक के बारे में ऐसे वगैरह कुछ भी बोलना, दैट एस्टेम्पोर। लाइक दैट नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहीं जाना हो गया तो उन्होंने एट अ टाइम कोई स्पीच बोलनी पड़ेगी वहाँ पर, तो दैट इज कॉल्ड एस्टेम्पोर। ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ए पर्सन हु अवॉइड कंपनी, मतलब अलग रहना चाहता हो, इसको हम ना इस चीज़ में भी बोल सकते हैं सन्यासी, उसने सन्यास ले लिया हो। हर्मिट का मतलब क्या होता है, सन्यास लेना, मतलब अकेला रहना चाहता हो, वो मिलजुल के ना रहने वाला, दैट इज कॉल्ड सन्यासी। फियर ऑफ क्राउड इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। अब हम सिनोनिम्स करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिए मैंने, साथ में जीएस के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इतना टाइम लेके यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाना। एग्ज़ाम में कल मुझे काफ़ी याद करोगे आप सब, जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। अब सिनोनिम्स करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिनोनिम्स, 10-15 ही लेके आया हूँ, ये सब कर लेना। ठीक है। अबंडन, अबंडन का मतलब त्यागना, मतलब कोई चीज़ छोड़ देना। ठीक है ना, लाइक दैट कि आप पहले फैमिली के साथ रह रहे थे, अब आपने छोड़ दिया उनके साथ, अब अपने साथ उनके साथ कनेक्शंस नहीं है, उनके साथ नहीं रह रहे, आप अकेले रहते हैं। ठीक है। द मतलब लीव, प्रोटेक्ट करना आपको पता ही है, होल्ड मतलब कि किसी के साथ रहना, होल्ड करके रखना। ठीक है। सिक्योर आपको पता ही है, मतलब सेफ साइड। सेकंड होस्ट, होस्ट का मीनिंग ईमानदार, सिंसियर,
कि मतलब होस्ट है, होनेस्ट है, अच्छा है, मतलब काम करने वाला है, मतलब इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। क्लेवर, चालाक, विक्ट, चालबाज, मतलब जो अपना कोई दिमाग चलाता है, जैसे महाभारत में शकुनी। ठीक है। प्राउड, मतलब किसी चीज़ पे प्राउड होना। ऑब्सक्योर, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ईजिली समझ में नहीं आता। ठीक है। हिडन मीनिंग है, लाइक दैट कि अब सर्दी हो रही है तो फॉग हो रही है, तो ईजिली ऑब्सक्योर मतलब है नहीं है कि यार प्रॉपर दिखता नहीं है कि आगे क्या है, हम जैसे ऑब्सक्योर कह सकते हैं। ठीक है। क्लियर, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। हिडन, छिपा हुआ। ब्राइट, फेमस, हिडन इसका मीनिंग रहेगा। ठीक है। मैंने सभी सिनोनिम्स हैं ये। फुटाइल मतलब फालतू, कोई वर्क का फालतू है, मतलब आपने एक्स्ट्रा चीज थिंग्स है ना अपने घर में स्टोर कर रखे हैं। ठीक है। स्टोर रूम के अंदर, मतलब फालतू, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक दैट कि आपने कोई कंटेंट लिखा है, कोई ऐसे लिख दिया आपने, जिस टॉपिक पे है वो तो लिखा नहीं, आपने फालतू चीजें लिख दी, तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है। फुटाइल मतलब यूजलेस। इफेक्टिव मतलब कोई चीज़ इफेक्टिवनेस है, काफ़ी इफेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। यूजलेस है। हेल्पफुल मतलब कोई चीज़ हेल्पफुल है काफ़ी, वर्थी है मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट है वो। ब्रेव मतलब बहादुर। कर्जियस, दैट इज कोवार्ड मतलब डरपोक। ठीक है। पैसे ना खर्च करने वाला। कर्जियस, वीक, फियरफुल। रैपिड मतलब काफ़ी तेज तेज, कि काफ़ी कम तेज तेज हो रहा है, रैपिड वर्क हो रहा है। ठीक है। शिफ्ट, इस शिफ्ट मैंने कैसे करके है, जैसे शिफ्ट कार है, काफ़ी तेज भागती है वो, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। स्लो, लेजी, कामयाब, आपको पता ही है मीनिंग। एंशिएंट बहुत पुराना। मॉडर्न मतलब न्यू। ओल्ड बहुत पुराना। फ्रेश, करंट। साइलेंट मतलब शांत। क्वाइट, नोजी, लाउड, टॉकेटिव, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बात करने वाला। एम्बिजियस, एम्बिजियस मतलब दो मीनिंग होना, मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हैं, कोई भी वर्ड है, आप क्लियर मीनिंग नहीं है, आप यहाँ पर भी इसका मीनिंग ये भी, इसका मीनिंग ये भी है। या फिर आपके फादर ने कोई बात बोली, ठीक है, ना आपने हाँ बोला ना आपने ना बोला, मतलब आप बीच में खड़े हो गए, एम्बिजियस। ठीक है। सर्टन मतलब फिक्स्ड। क्लियर मतलब बिल्कुल क्लियर है। वैग्यू मतलब यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ क्लियर कह नहीं सकते, मतलब ठीक है। डेफिनेट भी नहीं कह सकते। ठीक है। इसका मीनिंग वैग्यू आएगा। मैग्नेनिमियस मतलब, मैंने इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मैग्नेनिमियस, इसमें नानी आता है, नानी, तो हम नानी के घर पे जाते हैं तो नानी बड़े दिल वाली होती है, हमें अच्छे से ट्रीट करती है, हमें नए क्लॉथ वगैरह दिलाते, जब हम छोटे बच्चे थे खिलौने वगैरह टॉयज़ वगैरह देती थी, तो बड़ा दिल वाला, उदार होना, पैसे से मदद करने वाला, मैग्नेनिमियस। मीन मतलब अपने अपने बारे में सोचना। जेनरस, अच्छा बंदा है, मतलब किसी की हेल्प करता है, पैसे से मदद करता है, कई लाइक दैट सुख सुख दुख में उसके साथ रहता है। क्रूअल मतलब पता ही आपको, सेल्फिश भी आपको पता है। बिगेन शुरू करना, एंड स्टॉप स्टार्ट फिनिश आपको पता ही है। एरर मतलब गलती, मिस्टेक, ट्रुथ, सक्सेस, परफेक्ट, ये आपको पता ही है इसका मीनिंग भी। कॉनक्योर, कॉनक्योर मतलब सहमति होना, लाइक दैट कि आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं बाइक पे और पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो कह रहे हैं कि ना जो बाइक चला रहा था कि सर ये तो हमने पहली बार की है, ठीक है, इमरजेंसी थी, लेकिन जो पीछे बैठा था वो बोला कि सर नहीं हमने पहले भी की हुई है। तो पुलिस वाला बोलता तुमने पहले भी की है, तो पीछे वाला बोलता हाँ सर। कौन कौन मतलब कौन कौन सहमत है मेरी बात से, इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे कौन कौन सहमत है। ठीक है। अब मैं आपको, मैंने पुलिस का एग्जाम्पल दे दिया तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा कौन कौन का। डिफर मतलब डिले करना। एग्री मतलब एग्री, ठीक है, सहमति होना। आर्ग्यू मतलब जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर कोई अल्टरनेट उसका ऊपर बोलना। ठीक है, मतलब दोनों में बहस करना। रिफ्यूज़ मना कर देना। डिलीजेंट काफ़ी मेहनती, मतलब जैसे जो दिल्ली के लोग काफ़ी मेहनत करते हैं मजदूर वगैरह, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं दिल्ली जेंट, कि दिल्ली के जेंटलमैन हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं कोई कंपनी स्टिब्लिश करने में, स्टार्टअप के लिए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। लेजी, आपको पता, केयरलेस, हार्ड वर्किंग, वीक, हार्ड वर्किंग इसका मीनिंग रहेगा। एंड द लास्ट सीरीन मतलब शांत करा, निर्मल, कि लाइक दैट कि आपको ऑपरेशन होना है, आपको दर्द ना हो उससे पहले आपको इंजेक्शन दिया जाता है सीरीन का। ठीक है। नोजी मतलब काफ़ी नॉइस करना। काम मतलब शांत। डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब करना। वॉयलेंट, आपको पता है ये खतरनाक। मैंने 15 को ये स्नोएम्स करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जलंधर कोर्ट के लिए ये मैंने मैराथन करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे 2 बार देख लेना। साथ में जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी परचेज कर सकते हैं। देखिए कल आपका 12 से 2 आई थिंक सो एग्ज़ाम रहेगा, अगर आप उससे पहले भी करते हैं डेफिनेटली मैं आपको दम रखता हूँ और आपसे पूरा कंप्लीट करवाने की भी कोशिश करूँगा, आपका पूरा पेड कोर्स। ठीक है। जो बच्चे परचेज करेंगे डेफिनेटली
आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सरकारी नौकरी के बार बार ऑप्शन नहीं आते, ठीक है। एक बार आए हैं, अभी आए हैं, पता नहीं उसके बाद कब आएगी, अगले साल आएगी। तो अभी मेहनत कर लीजिए आप, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। साथ में एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। पेड कोर्स के अंदर देखिए आप, मैं आपको बस छोटी सी बात और बताऊँगा, 1400 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप 1400 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा? आप एक बात बताइए मुझे। मैं गारंटी किस चीज़ की दे रहा हूँ? इस चीज़ की तो दे रहा हूँ कि उसमें से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक कोट नहीं, एक कोट में तुक्का लग सकता है, 2 कोट में नहीं, 3 कोट, 4 कोट, 5 कोट एग्ज़ाम हो चुके हैं। बच्चे मेरे पास भर-भर के आए हैं। बच्चों का रिव्यू बहुत अच्छा आया है, सर जो आपने पढ़ा है बिल्कुल एक्यूरेट वही आया है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको 100%, जो मैं करवाऊँगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। स्टेप्स टू जॉइन, आपको स्कैन कोड ये स्कैन करना है, पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट करना है उसका, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है। आपके पास विदिन 5 मिनट्स आपके पास आपका सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज आपकी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा मेरा, ठीक है।